नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। हम सबको खाने पर बुलाना चाह रहा है आज रात को। हाँ कह दो। चौधरी जी ना ही सिगरेट पीते हैं और ना ही शराब। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपकी रानी बेटी इस घर की बहू बने। बाबूजी, मैं अभी क्या? बाबूजी, मैं अभी क्या? हाँ? मेरे कॉलेज का पहला साल चल रहा है, कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो। यानी तू 5 साल और पढ़ती रहेगी? देख, इंसान पढ़ता लिखता क्यों है? ज्ञान हासिल करने के लिए ना। हा? तो ज्ञान सिर्फ किताबों से हासिल नहीं होता, जिंदगी से भी सीखना होता है। तेरा ब्याह होगा, तू गृहस्थी संभालेगी, दुनियादारी सीखेगी, तेरे लिए सबसे बड़ा ज्ञान वही है, वही तेरे काम आएगा। क्यों पढ़ना? हाँ हाँ। अगर तुझे पढ़ना ही है तो ससुराल में भी पढ़ सकती है। मैं तुझे सुखी देखना चाहता हूं और मेरा मन कहता है कि इससे बेहतर रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बाबूजी, जब आपने सोच ही लिया है तो फिर मुझे क्या सोचना है? देखा पढ़ना, कितनी फर्मा बरदार बेटी है मेरी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। शूट भाई कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कसम से कैमरे के सामने तुम दोनों गजब ढाओगे। वो तो कैमरे के सामने जाएंगे तभी पता चलेगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप नर्वस तो नहीं है? झूठ क्यों बोलूं, नर्वस तो हूं मैं। कम ऑन, इसमें नर्वस क्या होना है? रिलैक्स। राधा चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब रेडी। ओके ओके। मेरे जहन में ख्याल आ रहा है। क्या? क्यों ना हम दोनों पिछले दरवाजे से भाग चले? आप वाकई इतने नर्वस हैं? थैंक यू। ये सर, आई एम वेरी नर्वस और इसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अच्छा, वो क्या? आप हमेशा मेरे पास रहिएगा, ऐसे। अरे सारी तस्वीरें ऐसे थोड़ी खिंचवाएंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही खिंचवाएंगे। हो गया? नहीं 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 नहीं, आप बैठिए, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। बैठिए। हाँ डन, या एग्जैक्टली। हाँ बस स्माइल यूं ही। थोड़ा हंसते। राधा, ओके ड्रेस चेंज। आप दोनों जरा, या गुड। खाली राधा। देशमुख साहब, जरा स्माइल। या हाँ, ड्रेस चेंज।
राधा जल्दी करो, कितनी देर लगा रही हो? हाँ रेडी हूँ मैं। अरे ओफो, एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा प्लीज। तुम दोनों अभी वाकई न्यूली मैरिड कपल की तरह लग रहे हो। ऐसी बातें मत करो। क्या कह रही थी? मैं कह रही थी अंबिका प्लीज डोंट। मैं कह रही थी कि तुम दोनों बहुत ही जल्द सुपर मॉडल्स बनने वाले हो, और मैं सबसे बहुत ही प्राउडली कहूंगी कि ये दोनों मेरी डिस्कवरी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना था। क्या सुना था? मैंने सुना था कि आपने कहा कि हम दोनों न्यूली मैरिड कपल लग रहे हैं। अब वाकई छुपे रुस्तम है, सब कुछ सुनने के बाद भी अनजान बन रहे। गुड। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ जानते हुए अनजान बन जाते हैं। I must thank you for a lovely dinner. अब फॉर्मेलिटी मत कीजिए, वरना मुझे भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। आप मुझे थैंक यू करेंगे? क्यों? ये आपके साथ के लिए। बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसा साथी मिला है जिसका साथ में हर पल चाहता हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ। आप भी चाहती हैं, मैं भी चाहता हूँ। तो क्या हमारा ये साथ जिंदगी भर का साथ नहीं हो सकता? क्या हमारे रिश्ते को एक नाम देना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। हमारे लिए नहीं, लेकिन औरों के लिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, have faith, trust me। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बन रही, या फिर शायद सही अल्फाज नहीं। कह डालते जो भी कहना चाहते हैं। लगता है बहुत देर हो गई है, सब लोग चले गए, हमें भी चलना चाहिए। देर हुई नहीं, हो जाएगी। जिस रफ्तार से वक्त गुजर रहा है, देर हो जाएगी। एनीवे, मैं इंतजार करूंगा। मैं आपको फोन करूंगी आज रात को। आज रात को, लेकिन Now we are really getting late. आप सही कह रहे हैं, वक्त वाकई बहुत तेज से गुजर रहा है। डैड, अरे, तुम अभी तक सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोए अभी तक। रात के 1 बज रहे हैं और आप अभी तक ड्रिंक कर रहे हैं। अरे, मैं तो यूं ही वक्त गुजार रहा हूँ। रहने दीजिए डैड, आपको बस पीने का बहाना चाहिए। वक्त अच्छा गुजरा हो तो भी पीते हैं, वक्त नहीं भी गुजरा हो तो भी पीते हैं। और अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो उस दिन की तरह नाराज हो जाएंगे। इतना सब कुछ तो कह दिया, अब और कुछ कहना बाकी है क्या? है? दरअसल मैं एक फोन की इंतजार कर रहा हूँ। किसका फोन? बिजनेस कॉल है, इंटरनेशनल कॉल। और अगर फोन नहीं आएगा तो रात भर इसी तरह इंतजार करते रहेंगे? अरे क्यों नहीं आएगा फोन? है? हो सकता भी आ जाए। लो, आ गया। हेलो। हाय। कहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ। किसका? आपके जवाब का। आपने इतना मुश्किल सवाल पूछा है, जवाब कैसे दूं? यानी कि आप जवाब देना नहीं चाहती? चाहती हूँ। तो फिर कहिए ना। अभी? हाँ, अभी। मेरा जवाब वही है जो 3 लफ्जों में कहा जा सकता है। तो कहिए। अंडरस्टैंड ना? प्लीज डोंट एम्बैरस मी। एक बार कह दीजिए। I love you.
तक यही है? मैं तो यही हूँ डैड, लेकिन आप कहीं और थे। मैं कहाँ था? वहीं जहां से ये फोन आया था। भाई देखिए डैड, मैं आपकी बेटी भी हूँ और आपकी दोस्त भी। मुझसे नहीं छुपाना चाहिए ना डैड। अब बोल दीजिए, बोल दीजिए। क्या अनाप शनाप बकती रहती है लड़की? डैड, अब क्या है? जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। गुड नाइट। देशमुख, चंद रोज से तेरी वो राधा दिखाई नहीं दे रही। मन पे आना बंद कर दिया क्या? ये मेरी राधा कब से हो गई? सब जानता हूं मैं। क्या जानता है तू? अब रहने दे। चल निकलते हैं, कल मिलते हैं। जय राम जी की। अरे चौधरी, हाँ, चल ना जरा चहलकदमी करते हैं। चहलकदमी? अरे वॉक यार, 5-7 मिनट जरा वॉक करते हैं। चल चल। हाँ बोल, क्या बोलना चाहते? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो भाई ये चहलकदमी किस लिए? अब बता भी दो यार, भाव खा रहे हो। यार बात यह है कि अब अकेलापन काटने को आता है। बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि एक साथी होना चाहिए। मैं हूं ना तेरे साथ। अरे यार मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं, समझा कर। मैं एक जीवन साथी की बात कर रहा हूं। जीवन तो गुजर गया, अब साथी की क्या जरूरत है? हाँ, इसी उम्र में साथी की जरूरत होती है। तो सचमुच सीरियस है इस मामले में? तेरी राय जानना चाहता हूँ। मेरी राय तो यह है देशमुख कि तुझे अमिता के लिए जीवन साथी खोजना चाहिए, अपने लिए नहीं। बाकी जो तेरी मर्जी है ऐसे हो गई चहलकदमी। अब चलें? चलो। चल गई क्या? ये क्या हरकत है? मैं तेरे लिए वेट कर रहा था, सोचा थोड़ी मस्करी कर लूं तेरे साथ। चल किताबें उठा और गाड़ी में बैठ, तुझे घुमा लाऊं। हमें आपके साथ घूमने वूमने नहीं जाना। घूमने क्यों नहीं चलेगी तू? तेरा होने वाला पति हूँ, मेरी बात नहीं मानेगी तू? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्या होगी? उस रोज तूने मेरे साथ इतना महंगा मजाक किया था, मैं तो गुस्सा नहीं हुआ, तू क्यों रूठ गई? हमने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया था, आप खुद हमें शॉपिंग ले गए थे। ओह, ऐसी शॉपिंग होती है क्या? 1,20,000 की शॉपिंग? वो तो अच्छा था कि दुकान वाला जान पहचान का निकला, वरना उस दिन ऐसी बेइज्जती होती मेरी। आप हमें ये सब क्यों सुना रहे हैं? क्या चाहते हैं आप हमसे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत हो चुका मजाक। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। क्या हम आपके गुलाम हैं? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? तेरा होने वाला पति हूँ मैं, तेरी सगाई हुई है मेरे साथ, मेरा हुक्म मानना तेरा धर्म है। हमारा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ता। क्या कर लेगी तू? आप हमारा हाथ छोड़ते हैं या नहीं? चिल्लाती क्यों है? चल जा, छोड़ दिया तुझे। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम, अब नहीं करेंगे। हमारे और आपके परिवार का लिहाज करते हुए हम चुप रहे, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी बेहुदा हरकत करी उसी वक्त हम मांग को तोड़ देंगे, जहर खा के मर जाएंगे, मगर आपसे शादी नहीं करेंगे। पता नहीं किस बात की इतनी अकड़ है। चल जा, कर अपनी मनमानी, अब शादी को ज्यादा दिन बाकी नहीं है। बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, वो फौरन मेरा ब्याह कर देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमिता, मैं उफ तक नहीं कर सकती, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। मुझे शादी नहीं करनी है, मैं दिनेश के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। दीदी खुद ही कहती है कि मैं बाबूजी के सामने बात नहीं कर सकती हूँ, फिर शादी से इनकार कैसे करेगी तू? जहर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। प्रीति, ऐसी पागलपंती की बातें मत किया कर। तो फिर मैं क्या करूँ अमिता? दिनेश को भूलने के सिवा तू और कुछ नहीं कर सकती है।
प्रीति, why don't you understand? Please, please दिनेश को भूल जा। जो रिश्ता नहीं हो सकता, उसका सपना मत देख तू। अमिता, मैंने सोचा था तू मेरी मदद करेगी, लेकिन तू तो। प्रीति, मैं तेरी मदद नहीं कर सकती हूँ। इनफैक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रीति, मेरी बात मान। प्लीज दिनेश को भूल जा। ये मुझसे नहीं होगा। दिनेश के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती है, ये बात भी तू अच्छी तरह जानती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं दिनेश को बहुत चाहती हूँ। इसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ। क्या कर सकती है? क्या सह सकती है तू? हाँ? क्या कर सकती हूँ ये अब मैं तुझे भी नहीं बताऊंगी। जो कुछ मुझे करना है उसका फैसला मैं खुद करूंगी। बाय अमिता। प्रीति, रुक जा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। गीता, आजकल तुझे क्या हो जाता है? तू क्यों अपना मूड बिगाड़ कर बैठ जाती हो? क्या हम जानबूझकर अपना मूड बिगाड़ते हैं? क्या हमें खुश रहना अच्छा नहीं लगता मम्मी? क्या बात है बेटा? हम क्या बताएं मम्मी? हम कुछ भी कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमें दिखावा करना नहीं आता। अगर किसी बात का गुस्सा है तो हम हंस नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो सबको हमारी मन की बात ना पता चल जाती। बेटा, तू दुनिया से लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन अपनी माँ से क्या छुपाना? बता, क्या बात है? आज वो फिर आए थे हमारे मंगेतर। हम लाइब्रेरी से निकल रहे थे तो अचानक हमारा हाथ पकड़ लिया। जिद करने लगे, तुम मेरे साथ घूमने चलो, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। क्यों ऐसी बातें करते हैं वो हमसे? क्यों अपमानित करते हैं बार बार? बेटा शांत हो जा, ऐसे रोते नहीं। अब तो हमें जिंदगी भर रोना है मम्मी। हम बार बार अपने मन को समझाते हैं कि दुनिया में ऐसे पति होते हैं, लेकिन हमारे ही नसीब में क्यों? गीता, आज तक तो तू कहती थी, लेकिन अब मैं कह रही हूं, तोड़ दे इस मंगनी को। नहीं चाहिए हमें ये रिश्ता। नहीं मम्मी, अब हम ये रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? पहली बार हमने इनकार किया, फिर हाँ करने के बाद दोबारा इनकार कैसे कर सकते हैं? डैडी की बदनामी होगी मम्मी, वो उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और बेटा तुम्हारा क्या होगा? सारी जिंदगी तुम ये जहर पीती रहोगी? जहर हो या अमृत, हमने चुना है, हमें पीना होगा मम्मी। अपने डैडी को फोन कर, उन्हें कह दे कि हम शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे। आप कहाँ जा रही हैं मम्मी? मैं अपर्णा से मिलने जा रही हूँ। उसका बेटा आजकल जो हरकतें कर रहा है, उसका इल्म उसे होना ही चाहिए। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर कहीं तो खत्म करना होगा ना इसे। बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल। उनको कांटा चुभ जाए तो